नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस सेशन में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें 15 प्रश्न हिंदी व्याकरण से होंगे और बाकी के सब 50 प्रश्न हिंदी साहित्य से होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, किस विकल्प में अधिकरण कारक नहीं है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर, भी, ये अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। लेकिन और आधारे अधिकरण इसका सूत्र होता है। तो जी, जहाँ पे किसी आधार हो, जैसे बिल्ली मेज पर बैठी है, बिल्ली छत पे बैठी है, या बंदर पेड़ पर बैठा है, तो एक आधार, बैठने का एक आधार है, तो वह आधारे अधिकरण। तो इसमें कौन सा नहीं है? मैं दोपहर को पहुंचूंगा या दोपहर में पहुंचूंगा। दोपहर को नहीं होता है, दोपहर में होता है। तो इसमें साइलेंट रूप में अधिकरण कारक है, तो यह नहीं होगा। छत पर बिल्ली बैठी है, तो पर आ गया, इसमें भी अधिकरण कारक है। घर के भीतर या घर में क्या कर रहे हो, या घर के भीतर क्या कर रहे हो, इसमें भी साइलेंट रूप में अधिकरण कारक है। लेकिन स्नान घर की लाइट जला दो, स्नान घर और लाइट के बीच क्या है? काके की रारेरी संबंध बोधक कारक है, संबंध कारक है, न कि इसमें अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, शुरू के 15 प्रश्न व्याकरण से होंगे, बाकी के प्रश्न हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र से होंगे। तो सेशन के साथ लास्ट तक बने रहिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द छाटिए। यास्क होगा कि लब्ध प्रतिष्ठ होगा कि भृगुटी होगा कि महंगाई होगा। तो यास्क एक अशुद्ध शब्द है, जबकि लब्ध प्रतिष्ठित, भृगुटी और महंगाई शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जात वेद किसका प्रवाची है? सोना का है, अग्नि का है, चांदी का है या अतिथि का है? कल के क्लास में हमने प्रवाची शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ाया है। तो उस क्लास को जिन बच्चों ने नहीं देखा है, प्लीज़ जाके चैनल के मुख्य पृष्ठ पर जाकर देख लीजिएगा। तो जात वेद अग्नि का प्रवाची शब्द है, और अतिथि जिसका आने की कोई तिथि न हो, अतिथि कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, जातवेद अग्नि का प्रवाची शब्द है। किन शब्दों में सारंग का अर्थ नहीं है? तो सारंग में से पपीहा, मोर, कोयल, तोता। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर, तोता सारंग का तोता कीर को कहते हैं, कीर सुख को कहते हैं, सुग्गा को कहते हैं तोता, लेकिन तोता सारंग को नहीं कहते। सारंग के कई सारे अर्थ हैं। इसको धनुष के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। पपीहा, कोयल, मोर सारे सारंग के शाब्दिक अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे लिखे शब्दों में भाववाचक कृत प्रत्यय बताइए। तो देखिए, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, या इसे कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो इसमें कृदंत प्रत्यय क्रिया में प्रयोग किया जाता है। जो क्रिया शब्द होता है, जैसे लिखाई हो गया, पढ़ाई हो गया, यह क्रिया शब्द है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा है कौन सा? तो देखिए, पियक्कड़। तो पियक्कड़ क्या होता है? पियक्कड़ आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है, तो यह तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। लुटेरा क्या है? लुटेरा आदमी, तो लुटेरा आदमी का यह गुण बता रहा है। विशेषण, यह भी विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है,
तो यह तद्धित प्रत्यय है। चालाक भी, चालाक आदमी, चालाक लोमड़ी, यह भी तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। जबकि लिखना, लिखना क्या है? लिखना मूल शब्द है, लिखना मूल शब्द है, इसे भाववाचक संज्ञा बना है लिखाई। तो यही क्या है? कृत प्रत्यय है। यह लिखना क्रिया क्या है? क्रिया है, तो क्रिया के साथ यह प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किन शब्दों में एक प्रत्यय से जुड़े शुद्ध शब्द है? पुराणिक, पुराणिक नहीं होता है, पौराणिक होता है, पौराणिक होता है, पौराणिक होता है। ये है औद्योगिक, औद्योगिक नहीं, औद्योगिक रहेगा, औद्योगिक नहीं रहेगा तो इसमें औ का मात्रा रहेगा। औपनिवेशिक, तो उपनिवेश, उपनिवेश, धन, इक, इसमें शुद्ध रूप में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। वर्णिक होता है, वाणिक नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 7 है, काव्य तितीर्षा का कवि किसको कहा जाता है? दिनकर जी को कहा जाता है, कि जैनेन्द्र कुमार को कहा जाता है, कि अज्ञेय जी को कहा जाता है, कि जयशंकर प्रसाद को? फटाफट आंसर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबका स्कोर कितना रहा। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह बीपीएससी रोज़ हम इसी टाइम 11 बजे क्लास को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो प्लीज़ सेशन के साथ जुड़ के अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। काव्य तितीर्था का कवि अज्ञेय जी को कहा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यायन इनका पूरा नाम है। काव्य तितीर्षा का कवि किसको कहते हैं? अज्ञेय जी को। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद कौन सा है? हास्य है कि प्रहसन है कि कला है कि अभिनय है? यह चारों नाटक के प्रधान रस हैं, तो फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। प्रहसन होता है, भाड़ होता है, नाटक के कई भेद होते हैं, तो इसमें एक हास्य रूप में हास्य रस प्रधान जो नाटक का भेद है उसे प्रहसन कहेंगे। प्रहसन में देखिए, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा अंधेर नगरी एक प्रहसन है। उसमें शुरू से लास्ट तक हंसी ही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, व हास्य रस प्रधान नाटक है, तो इस नाटक को प्रहसन के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामायण सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। कृपाराम है, घनानंद है, कि कृपा निवास है, कि हरिदास है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर रामायण सखी संप्रदाय के कौन है? स्वामी हरिदास है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी, देखिए नहीं, सखी संप्रदाय का प्रवर्तक पूछेगा तो हरिदास जी को लगाना, लेकिन इसमें रामायण में सखी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा है, न कि सखी संप्रदाय। हरिदास जी कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हैं, तो अगर सखी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछेगा तो हरिदास जी को लगाना, लेकिन रामायण में सखी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे हैं तो कृपा निवास होंगे। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, इसका राइट आंसर ग होगा, हमने रामायण को ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम रसायन के रचनाकार कौन है? राम रसायन के रचनाकार कौन है? कृपा राम है, रसिक बिहारी है, अनंतानंद है, कि रामानंद है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। राम रसायन रसिक बिहारी जी का रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तुलसी जी ने चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण अपने किस रचना में किया था? दोहावली में किया था, कि कवितावली में किया था, कि विनय पत्रिका में, कि गीतावली में? यह चारों रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास की है, तो इसमें से चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण गोस्वामी ने विनय पत्रिका में
किया था कि हम चातक के समान है और अपने स्वाति बुध रघुनाथ के लिए हम तड़प रहे हैं। तो चातक की के द्वारा अपने प्रेम को वर्णन किए हैं वो उन्होंने विनय पत्रिका में। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामानंद को दसदा भक्ति का आगार किस कवि द्वारा कहा गया? आचार्य शुक्ल द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, कि नामादास द्वारा, कि रामविलास शर्मा द्वारा? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। रामानंद को दसदा भक्ति का आगार नाभादास द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस समास में विशेषण विशेष से संबंधित तत्व दिखाई देते हैं? तो विशेषण विशेष इति बहुला कर्मधारय। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद विशेष से होता है। जैसे नीली गाय, नीली गाय, नीली गाय। तो गाय क्या है? एक विशेष है और नीली क्या है? विशेषण है। तो विशेषण विशेष इति बहुला कर्मधारय द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। जैसे तिरंगा हो गया, तिरंगा तीन रंगों वाला। तो रंग क्या है? विशेष है और तिरंगा क्या है? विशेषण है तीन रंगों का। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, प्रथम और द्वितीय पद गौण होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस समास का नाम बताइए जिसका प्रथम पद अव्यय और द्वितीय पद संज्ञा होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राम भक्ति परंपरा में गुरु शिष्य का सही अनुक्रम क्या है? रामानंद, अग्रदास, अनंतादास, कृष्णदास परिहारी। तो फटाफट आंसर कीजिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? पहले कौन से गुरु आएंगे? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। रामानंद, रामानंद के शिष्य कौन है? अनंतानंद है। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास परिहारी है। कृष्णदास परिहारी के शिष्य अग्रदास है। ऑप्शन नंबर इसका ख राइट आंसर। राम भक्ति में माधुर्य भाव के प्रवर्तक कौन है? रामानंद है, अग्रदास है, ईश्वरदास है या विष्णु स्वामी है? फटाफट आंसर कीजिए कि राम भक्ति में, कृष्ण भक्ति में माधुर्य भाव के प्रवर्तक कवियत्री मीराबाई हैं, लेकिन राम भक्ति में पूछ रहा है कि माधुर्य भाव से के प्रवर्तक कवि कौन है? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, अग्रदास है। राम भक्ति में अग्रदास ने माधुर्य भाव को प्रवर्तक है, जबकि कृष्ण भक्ति में मीराबाई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राम जन्म किसकी रचना है? ईश्वरदास की है, नावादास की है, अनंतानंद दास की है कि अग्रदास की है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। राम जन्म नामक रचना ईश्वरदास की है। आज हमारा आवाज़ आप सबको भारी लग रहा होगा क्योंकि जुकाम हुआ है, प्लीज़ साथ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, तुलसी धर्म ध्वज है, यह कथन किसका है? तुलसीदास को धर्म का ध्वजा मानने वाले विद्वान कौन है? चतुरसेन शास्त्री है कि रामविलास शर्मा है कि मुंशी प्रेमचंद्र है कि बच्चन सिंह है? क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। तुलसी धर्म ध्वज है, चतुरसेन शास्त्री का कथन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी काव्य में प्रौढ़ता का युग तुलसी से शुरू हुआ। हिंदी काव्य में प्रौढ़ता का युग तुलसीदास से शुरू हुआ, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि रामचंद्र शुक्ल का है कि रामविलास शर्मा का है कि प्रताप नारायण मिश्र का है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन बहुत फेमस होते हैं, उनके एक एक शब्द पर एक एक प्रश्न बन जाते हैं पेपर में। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं?
7 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं कि 8 होते हैं? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, अभिधा लक्षणा, अभिधा अभि अभिधा लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है। अभिधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति कहलाती है जिसमें हम जीव के तीव्र अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, और लक्षणा शब्द शक्ति लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करती है, और व्यंजना व्यंग्यार्थ शब्दों को या किसी के ताने को व्यंजना शब्द के अंतर्गत ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ईचू, ईच, य और च आदि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है कि ओष्ठ है? तो ईचू, ईचू, यसा, यसा नाम क्या है? तालु। तो ई छोटी बड़ी, च वर्ग च छ ज झ अण, और य सलजम वाला स, इतने सारे वर्ण तालु से बोले जाते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। उपपदमानी नाम ओष्ठव, उ बड़ा उ, प वर्ग या ओष्ठ से बोले जाते हैं। मूर्धा से बोले जाते हैं टठ ढढ। ऋतु रसा न मृदा, री अटू, ऋतु रसा, रसा नाम मूर्धा, रसाणाम मूर्धा। तो स खटखोल वाला स, र और ट वर्ग टठ ढ और री यह मूर्धा से बोले जाते हैं। आकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आ और ह अक वर्ग अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सत्याग्रह में कौन सा संधि है? वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है कि अयादि संधि है? तो देखिए एक ट्रिक बताते हैं, ये य और व के आगे कोई भी आधा बड़ आए, चाहे आधा स आए, चाहे आधा तो आए, चाहे आधा ल आए, वहाँ पे यड़ संधि होगा। सहस्त्र गीत किस कवि की रचना है? सहस्त्र गीत किस कवि की रचना है? नचिकेता का है, रोड़ा कवि का है, षटकोप का है कि ग्वाल कवि का है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। सहस्त्र गीत षटकोप जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। किसका कथन है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन थे? रामानंद थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि परशुराम चतुर्वेदी का, कि नारायण मिश्र का? फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है रामानंद के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 है, योग चिंतामणि किसकी रचना है? रामानंद का है, गोरखनाथ का है, जो इंदु का है कि कनकामर मुनि का है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। योग चिंतामणि रामानंद का रचना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पन्नौड़ा सूत्र किस साहित्य से संबंधित है? बौद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, रासो साहित्य से कि पौराणिक से, पुराणों से? फटाफट आंसर कीजिए। पन्नौड़ा सूत्र किस साहित्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। पन्नौड़ा सूत्र जैन साहित्य से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, जैन साहित्य के पन्नौड़ा सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? 14 लिपियों का, 16 लिपियों का, 18 लिपियों का या 13 लिपियों का? जैन साहित्य का जो पन्नौड़ा सूत्र नामक ग्रंथ है उसमें कितने लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। 18 लिपियों का प्रयोग किया गया है पन्नौड़ा सूत्र नामक ग्रंथ में। बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक पुस्तक ललित विस्तार
बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें कितने कितने लिपियों का प्रयोग किया गया है? 65 लिपियों का, 55 लिपियों का, 64 लिपियों का कि 71 लिपियों का? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर 64 लिपियों का। देखिए, जैन धर्म के ग्रंथ में 14 लिपियों का प्रयोग किया गया है, जबकि ललित विस्तार बौद्ध धर्म के ग्रंथ में 64 लिपियों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चिंतामणि का जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ कि राजापुर में हुआ? राजापुर में तो तुलसीदास का जन्म हुआ, तुलसी दास जी का जन्म हुआ। राजापुर के बादा जिले में। तिकवापुर में हुआ कि इटावा में? इटावा में देव कवि का जन्म हुआ। इटावा में देव कवि का जन्म हुआ। तो इसमें चिंतामणि का जन्म कहाँ हुआ? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर तिकवापुर में चिंतामणि का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी कैसी भाषा है? संयोगात्मक है, वियोगात्मक है, श्लिष्ट है कि अश्लिष्ट है? तो हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। और क्यों वियोगात्मक है? क्योंकि इसमें कारक चिन्ह अलग अलग प्रयोग के होते हैं, जबकि संस्कृत एक संयोगात्मक चिन्ह है, संयोगात्मक भाषा है। इसमें कारक चिन्ह उसी में प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के साथ ही। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में कहाँ साक्ष्य मिलता है? ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में कहाँ साक्ष्य मिलता है? आगरा के स्तूप में कि पिपरिया के स्तूप में कि काशी के स्तूपों में कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर पिपीराव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में एक स्थान का नाम पिपीराव है। वहाँ के स्तूप में ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस छंद के विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है? फटाफट आंसर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए। वह कौन सा छंद है जिसके विषम चरणों में, छंद के 4 चरण होते हैं, छंद के 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा विषम चरण होता है और दूसरा और चौथा सम चरण होता है। तो फटाफट आंसर कीजिए। और 28 मात्राओं का यह छंद है, 15 और 13 28 मात्राओं का छंद है। यह कौन सा छंद है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर उल्लाला छंद के विषम चरणों में 15-15 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दिया? रामेश्वर शुक्लांचल ने कि रामविलास शर्मा ने कि रामेश्वर दत्त व्यास ने कि श्रीलाल शुक्ल ने? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर रामेश्वर दत्त व्यास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी। क्वेश्चन नंबर 34 है, 50 शैली के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है कि पद्माकर है कि द्विजदेव है? तो 50 शैली के प्रवर्तक पद्माकर है। इनकी रचना है पावस 50। पावस 50 पावस 50 पावस 50 है। और पद्माकर का क्वेश्चन नंबर 35 है, तना हुआ इंद्रधनुष किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा पूछा है। तना हुआ इंद्रधनुष किस विधा की रचना है? एक आत्मकथा है। और किसकी है? हरिऔध जी की है कि रामदरस मिश्र की है कि वियोगी हरि की कि निर्मल वर्मा की है? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर तना हुआ इंद्रधनुष रामदरस मिश्र जी की रचना है। फटाफट आंसर कीजिए और अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है, यादें यूरोप की और यात्रा चक्र, यह दोनों रचना किसका है?
और यह एक यात्रा वृत्तांत है। यशपाल जी का है कि धर्मवीर भारती का है, कैलाश वाजपेयी का कि निर्मल वर्मा का है। तो निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्त क्या है? चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्त है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्त है। तो यह यादें यूरोप की और यात्रा चक्र, या दोनों यात्रा वृत्त धर्मवीर भारती का है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यात्रा साहित्य के प्रवर्तक कौन है? हरिऔध है, आचार्य शुक्ल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि निर्मल वर्मा है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 37 का। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। यात्रा साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद और घुमक्कड़ शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन है। राहुल सांस्कृत्यायन ने कई सारे यात्रा वृत्त लिखी। सांस्कृत्यायन ने कई सारे यात्रा वृत्त लिखे, लेकिन यात्रा साहित्य के सर्वप्रथम प्रवर्तकर्ता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मेहदावल की यात्रा किसके द्वारा लिखी गई? रामेश्वर शुक्लांचल की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, नागार्जुन की कि इनमें से कोई नहीं? मेहदावल की यात्रा किसके द्वारा लिखी गई? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 38 का। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। मेहदावल की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से यात्रा साहित्य के बृहत्त्रय में कौन शामिल नहीं है? यात्रा साहित्य के बृहत्त्रय में राहुल सांस्कृत्यायन, अज्ञेय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। यात्रा साहित्य के बृहत्त्रय में भारतेंदु हरिश्चंद्र शामिल नहीं है, जबकि राहुल सांस्कृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन यह तीनों यात्रा साहित्य के बृहत्त्रय में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, तिब्बत की सीमा पर किसका यात्रा साहित्य है? हरिऔध का है, राहुल सांस्कृत्यायन का है, रामविलास शर्मा का है कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 40 का। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। तिब्बत की सीमा पर यात्रा साहित्य राहुल सांस्कृत्यायन जी का है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आत्मनिरीक्षण किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती का है, सेठ गोविंद दास की है, शांति प्रिय द्विवेदी की है कि महात्मा गांधी की? तो आत्मनिरीक्षण नामक रचना सेठ गोविंद दास का है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? मेरी आत्मा कहानी आत्मकथा है और किसकी है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 42 का। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। परमानंद का है मेरी आत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वतंत्रता की खोज आत्मकथा यह क्या है? एक आत्मकथा है। स्वतंत्रता की खोज किसकी है? रामेश्वर शुक्लांचल की है कि सत्यदेव परिव्राजक की कि श्याम सुंदर दास की कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा है स्वतंत्रता की खोज। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिंदी साहित्य में प्रथम महिला आत्मकथाकार कौन है? जानकी देवी बजाज है कि कृष्णा अग्निहोत्री है कि मन्नू भंडारी है कि अमृता प्रीतम है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 44 का। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। हिंदी साहित्य में प्रथम महिला आत्मकथाकार जानकी देवी बजाज है। मेरी आत्मकहानी ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। चांद सूरज के बीरन किसकी आत्मकथा है? रामेश्वर शुक्लांचल के, देवेंद्र सत्यार्थी का है कि श्याम सुंदर सेन का है कि जोशवालिया वादी का है? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। चांद सूरज के बीरन नामक आत्मकथा यह आत्मकथा की विधा है और देवेंद्र सत्यार्थी जी की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अपनी कहानी किसकी आत्मकथा है? अपनी कहानी किसकी आत्मकथा है? रामेश्वर शुक्लांचल जी की है कि वृंदावन लाल वर्मा जी की है कि श्याम सुंदर दास का है कि बाबू गुलाब राय का है?
क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा जी की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 47 है विभक्ति विचार किसकी रचना है? रामेश्वर शुक्लांचल की है कि केदारनाथ पांडे की है, को गोविंद्र नारायण की है कि सत्यदेव परिव्राजक की है? विभक्ति विचार नामक रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? प्रवेशिका हिंदी व्याकरण नामक रचना किसकी है? रामेश्वर शुक्लांचल की है कि रामविलास शर्मा की है कि राम दहीन मिश्र की है कि सत्यदेव परिव्राजक की है? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण नामक व्याकरण ग्रंथ राम दहीन मिश्र जी का है। क्वेश्चन नंबर 49 है भाषा तत्व प्रकाश किसकी रचना है? भाषा तत्व प्रकाश हरिभाऊ उपाध्याय का है कि केदारनाथ पांडे का है कि विश्वेश्वर दत्त शर्मा का है कि राम दहीन पांडे का है? क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। विश्वेश्वर दत्त शर्मा जी का रचना है भाषा तत्व प्रकाश। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है इंद्रधनुष रौदे हुए किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद बतास्यायन अज्ञेय की है, इला चंद्र जोशी की है कि रामेश्वर शुक्लांचल की है कि सुभदामा पांडे धूमिल की है? तो हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण पर, हरी घास पर क्षण भर, घास पर क्षण पर, बाबरा आहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, यह सब अज्ञेय जी की रचना है। इंद्रधनुष रौदे हुए ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। तो आज का यह सेशन हमारा यही समाप्त हुआ। आप सबके कितने प्रश्न सही हुए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सेशन के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को पुख्ता बनाइए। यहाँ हर रोज इस चैनल पर हिंदी साहित्य और व्याकरण के क्वेश्चन को हल करवाए जाते हैं जो बीपीएससी 2023 टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है। तो सेशन का एक साथ जुड़कर अपनी तैयारी को पुख्ता बनाइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।